हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दृश्य एकेडमी। दृश्य एकेडमी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस हफ्ते के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, यानी 15 जुलाई से 21 जुलाई तक के करंट अफेयर्स। यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो न्यूज़ है वो रक्षा मंत्रालय से है। नोमैडिक एलिफेंट, ये एक सैन्य अभ्यास होता है। नोमैडिक एलिफेंट ये एक सैन्य अभ्यास होता है जो कि भारत और मंगोलिया के बीच होता है। 2023 में ये जो अभ्यास हो रहा है ये इस बार मंगोलिया में हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? उलान बटार में। ठीक है, ये 2004 में शुरू किया गया एक संयुक्त प्रयास था भारत और मंगोलिया के द्वारा, जिसमें भारतीय दल एक साल मंगोलिया जाते हैं। 2004 में पहली बार भारतीय दल मंगोलिया गया था और 2005 में मंगोलियन दल भारत आया था। तो ऐसा ऑल्टरनेट हर साल किया जाता है। एक साल भारतीय दल मंगोलिया जाता है और एक साल मंगोलियन दल भारत आता है संयुक्त सैन्य अभ्यास करने के लिए। इस बार का जो ये संस्करण है ये मंगोलिया में हो रहा है, उलान बटार में। नाम क्या है इसका? नोमैडिक एलिफेंट। इस तरह के जो सैन्य अभ्यास होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन भी बनते हैं एग्ज़ाम्स के। देखिए, एशियन गेम्स शुरू होने वाले हैं और एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप का समापन हो चुका है। एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड 6, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के जो 6 गोल्ड मेडल्स हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं और किन्होंने इसे जीता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आप सिल्वर मेडलिस्ट भी देख सकते हैं। आपके लिए ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, बैंकॉक में, थाईलैंड में हुई थी। 6 आपने गोल्ड देख लिए, ये आपने सिल्वर मेडलिस्ट देख लिए। इसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं ये उनके नाम, उनके स्पोर्ट्स और उनकी फ़ोटोज़ हैं। फ़ोटोज़ इसलिए हैं ताकि आपको ये ईज़िली याद हो जाए। फ़ोटो देखने से जल्दी याद होती है चीज़ें। इसके अलावा एनटीपीसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है जो ईटी है, मतलब इकोनॉमिक टाइम्स का एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड्स होते हैं। ये हर साल दिए जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में दिए जाते हैं। ये इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि एनटीपीसी ने इस अवार्ड को जीता है। ये एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है जिसने ये अवार्ड जीता है, ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। नीति आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स जारी करती है। उसमें से एक इंडेक्स है जो निर्यात की तैयारी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ये 2022 की स्टडी है, 2023 में रिलीज़ हुई है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ का इसमें 25वां स्थान है। छत्तीसगढ़ का इसमें 25वां स्थान है। और अगर आप देखें तो भू-आविष्टित जो मतलब लैंडलॉक्ड जगह होती हैं उसमें ये आखिरी है, आखिरी स्थान पे है छत्तीसगढ़ एक्सपोर्ट की तैयारियों के मामले में। जो लैंडलॉक जगह है उनमें हमारा टोटल स्कोर 39.10 था। ये स्कोर आपको 100 में से दिया जाता है और आपका छत्तीसगढ़ का स्कोर 39.10 है। देखिए, जो तटीय क्षेत्र हैं उनका स्कोर ज़्यादा होना स्वाभाविक है, उनके पास बंदरगाह हैं। हाईएस्ट स्कोर इसमें तमिलनाडु का है 80.89। छत्तीसगढ़ के पास क्योंकि कोई बंदरगाह नहीं है या कुछ नहीं है, इसलिए इसका स्कोर वैसे भी कम होता है। मगर लैंडलॉक में छत्तीसगढ़ का स्कोर सबसे कम है, इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। किसी भी एरिया या किसी भी लिस्ट में अगर स्टेट का नाम टॉप 3 या टॉप 5 में आ रहा है या बॉटम 3 बॉटम 5 में आ रहा है तो वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बीच में अगर कहीं पे एवरेज में है तो वो एग्ज़ाम्स में इन जनरल नहीं पूछा जाता। टॉप 3 टॉप 5 या बॉटम 5 ही पूछा जाता है जनरली एग्ज़ाम्स में। तो क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ बॉटम में है भू-आविष्टित में, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। और पूरी लिस्ट की बात करें सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में तो इसमें हम 25वें स्थान पे थे।
इनको आप जानते होंगे, इनको आप पहले भी करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं। इनको 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। ये हैं सुश्री निवृत्ति राय। ये इंटेल कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी, उसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। सोशल सेक्टर में भी ये बहुत इन्वॉल्व रही हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्हें इन्वेस्ट इंडिया का प्रबंधन निर्देशक और सीईओ नियुक्त किया। ये पहले भी प्रबंधक निर्देशक और सीईओ थी इन्वेस्ट इंडिया की, मगर तब ये अतिरिक्त प्रभार में थी। तब ये रेगुलर सीईओ नहीं थी, ये अतिरिक्त प्रभार में थी। जुलाई से इन्हें रेगुलर सीईओ और प्रबंधक निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इन्वेस्ट इंडिया जो हमारी सरकार की स्कीम चल रही है मेक इन इंडिया, उसमें निजी क्षेत्रों से जो लोग आते हैं या निजी क्षेत्रों का जो नॉलेज है उसको भुनाने की एक कोशिश है या उसको इंडिया के लिए यूज़ करने का एक प्रयास है। तो इसकी सीईओ बनाया गया है निवृत्ति राय को। भारतीय तटरक्षक सेना यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उनके महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं श्री राकेश पाल इसके नए और 25वें महानिर्देशक हैं। अगर नंबर पूछेंगे तो ये 25वें महानिर्देशक हैं और इनका नाम है राकेश पाल। कोई भी अगर आर्मी के हेड्स हैं, जैसे जनरल्स हैं, सीडीएस हैं, नेवी के हेड्स हैं, एडमिरल्स हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, अगर ये नियुक्त होते हैं तो इनका नाम जानना हमारे लिए करंट अफेयर्स की दृष्टि से, एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राकेश पाल याद रखेंगे, भारतीय तटरक्षक। इसके बाद वायुसेना की बात करें तो आप जानते हैं कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1932 में वायुसेना फॉर्मली आधिकारिक रूप से तैयार हुई थी, आधिकारिक रूप से संगठित करके इसे पहली बार ज्वाइनिंग दी गई थी। तो 8 अक्टूबर को हम हर साल वायुसेना दिवस तो मनाते हैं, मगर ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम सिर्फ वायुसेना दिवस ना मना करके पूरे महीने के लिए इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में अगर आप देखेंगे तो हम 8 अक्टूबर के पहले से बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे। कहीं पे फ्लाई पास्ट हो रहा है, कहीं पे मार्च पास्ट हो रहे हैं। तो इस तरह की इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं भारतीय वायुसेना के द्वारा। इसके 2 उद्देश्य हैं, एक तो वायुसेना दिवस मनाना, दूसरा युवाओं में भारतीय सेना या भारतीय वायुसेना की लोकप्रियता बढ़ाना, ताकि जो अच्छे कैडेट्स हैं या अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो एयरफोर्स में जा सकें। इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही। अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हों, चैनल को लेके कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें बताएं, मैसेज करें। दृश्य एकेडमी से जुड़ने के लिए आप